अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच की तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा सलीम सिद्दीकी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल की, जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों के दरमियान खामोश पसे पर्दा राब्तों की इत्तला सामने आ रही हैं, तो दूसरी जानिब देखें तो अदालतों, पार्लियामान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी बड़ी पेशरफ देखी जा रही है। जराये का ये बताना है कि पीटीआई और हुक्काम के दरमियान होने वाले गैर एलानिया राब्तों में बास अहम नुकात पर मुफाहमत भी हुई है, जिनमें फौज पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज, हसास इलाकों की तरफ एहतजाजी काफिलों को महदूद रखने और कौमी सलामती से मुतालिक बयानात में एहतियात बरतने जैसे मामलात शामिल किए गए हैं। इसी तनाजुर में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की रिहाई, बुशरा बीबी की मुमकिना तिब्बी सहूलियात और बानी की बहनों अहल खाना से मुलाकातों पर भी गौर किया जा रहा है। तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत के दौरान अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी की अपीलों पर 18 जून 2026 की नई तारीख मुकर्रर करते हुए ये वाज़ेह पैगाम जारी किया है कि अब मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने मुतबादिल वकील मुकर्रर करने की हतमी वार्निंग देते हुए इशारा दिया कि आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज हर सूरत यकीनी बनाया जाए, वरना केस दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर निपटा दिया जाएगा। दूसरी जानिब सेनेट के इजलास में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सियासी राब्तों के इशारे भी देखने में आए हैं, जहां शहरी रहमान और वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण ने पीटीआई अरकान को पार्लिमानी अमल और कायमा कमेटियों में वापसी का मशवरा दे दिया है, जबकि फैसल जावेद ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा दोहरा दिया। और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब शेर अफजल मरवत अली अमीन गंडापुर की वजारत आला की बहाली के लिए अदालत पहुंच गए। दरख्वास्त में सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर आला तकर्री को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा दबाव के तहत लिया गया। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने 18वीं आईनी तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के दिफा का ऐलान करते हुए ये वाज़ेह किया कि सूबों के इख्तियारात कम करना किसी सूरत आसान नहीं होगा। आखिर खामोश मुज़ाकरात के पीछे क्या होने जा रहा है? क्या सियासी दर्जा हरारत वाकई कम होने जा रहा है? अदालतों और पार्लियामान में आने वाली ये तब्दीलियां आने वाले दिनों की नई सियासी सिमत का इशारा हैं। इन्हीं तमाम अहम सवालात पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है खादिम अली खान साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये पीटीआई के बैकडोर राब्तों के बारे में बातें सामने आ रही हैं कि इनके बैकडोर राब्ते जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको? बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है? कुछ सियासी दर्जा हरारत कम होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हम तो मुसलसल कह रहे हैं कि बातचीत से हम अगर बैठेंगे तो इससे मुल्क के लिए बेहतर है और पीटीआई के लिए बेहतर है, इनकी बानी के लिए बेहतर है। बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में तमाम मसाइल का हल जो है वो मुज़ाकरात है, बातचीत है। और आप अगर पाकिस्तान के क़याम को देख लें तो वहाँ पे लोग जो है मेज़ पे बैठते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होती है, उसको हल निकलता है। हम्म। तशद्दुद से, जलाओ गिराव से जो है कुछ नहीं होना। अगर ये समझते हैं कि हमने खान को जो है वो इस तरह निकाल देना है, हमने जो है जीएचक्यू पे हमला करना है, कोर कमांडर हाउस को जो है जलाना है, या हमने जो है आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमले करने हैं, या जो शुहदा है उनके जो मुजस्मे हैं उनको गिराने हैं, उनको जो है तोड़ने हैं, तो उससे जो है इमरान की रिहाई या जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ जो है मुहिम चलाने से इमरान की रिहाई मुमकिन नहीं है। सही। तरीका सिर्फ और सिर्फ वो यही है कि आईन और कानून में लिखा है कि आपने बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करना है, और उसके लिए रास्ता जो है वो अदालत का है। अदालत से उनको जो सजाई हुई है वो उससे जो है बरी हो सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है। लेकिन मुझे आप कह रहे हैं कि जी वो कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, जी। लेकिन उसमें भी इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है रिहा हो जाए। आप आज पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उससे जो है आपके कौमी सलामती के सालार आला के खिलाफ जो है क्या पोस्ट हुआ है, आज भी जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी मतलब ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे जो है वो किस पे वो इल्जाम लगा रहे हैं। जी। तो ये ऐसी बातें हैं कि पीटीआई में अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि खान जो है उसका जो है वो कोई बातचीत हो या उसके लिए कोई आसानियां हो। ऐसी जब भी बातचीत का कोई फिजा बनती है, कोई हालात बनते हैं, तो इस किस्म का ट्वीट आ जाता है और वो सारी कहानी जो है खराब हो जाती है।
सही है। हुकूमत एक तरफ सियासी मफाहमत की बात तो कर रही है, लेकिन उनके ऊपर उनके खिलाफ पीटीआई के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और उनके खिलाफ मतलब उनको मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो कैसे ये मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे जब उनकी बात भी नहीं मैं मानी आपकी जाएगी बात तो? बता मैंने आपको बताया ना, देखिए इनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी इनकी हुँ, बहन के साथ, बाजी रुबीना के साथ, हुँ, इसके बाद जो है ना पीटीआई के ऑफिशियल पेज से और इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट हुआ था हुँ, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे के खिलाफ, सही। मैं आपको एक बात बताऊं, 10 मई 2025 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो फतेह मुबीन दिया है और पाकिस्तान की दुनिया में जो डंगा बज रहा है, जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, हुँ, पाकिस्तान जो है उसने अपने से 7 गुना मुल्क को जो है शिकस्त पाश किया है। बिल्कुल। उसके बाद जो है हिंदुस्तान और इसराइल जो है वो तपे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम इस इदारे को इसको नुकसान पहुंचाए। तो इमरान खान जो है वो चाहता है कि इस कौमी सलामती के इदारे में जो है कोई रिफ्ट हो जाए, यहाँ पे जो है कोई इंतशार पैदा हो जाए, कोई वो क्या मशवरा दे रहे हैं, आप उनका 25 दिसंबर का ट्वीट देख लें हुँ, कि वो फौज को क्या मशवरा दे रहे हैं, वहां पे इंतशार फैलाना चाहते हैं। और ये किसकी ख्वाहिश है? ये इसराइल की ख्वाहिश है, ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। मुलाकातों की बात तो वो तब हो सकती है ना कि आज आप पीटीआई का अपना वो देखें कि बाजवड़ जो है वहां पे कल 2 मासूम बच्चे जो है वो शहीद हुए। जो कोड़ा कॉप्टर है जो ड्राउन वो उससे जो है हमला हुआ है और उसमें जो है 2 बच्चे मासूम बच्चे जो है शहीद हुए हैं। सारी जी, वीडियोस है कि दहशतगर्द जो है ये जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई का ऑफिशियल जो है वो हुँ, एक ट्विटर अकाउंट है, उसमें कहा जा रहा है कि जी ये जब तक चीफ साहब होंगे तो फौज जो है वो इस तरह की वो कार्रवाई करेंगे और फौज की जो है यानी सारा जो नैरेटिव उन्होंने बनाया हुआ है फौज के खिलाफ बनाया हुआ हुँ, है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस सख्तियां तो हम नहीं कर रहे हैं। हुँ, सख्तियां तो इमरान खान एक फाशिस्ट आदमी था, सख्तियां उन्होंने की और हमने तो पीटीआई को क्या नुकसान पहुंचाना है? हुँ, पीटीआई का जो अपोजिशन लीडर है, जो पीटीआई ने अपोजिशन, हमने तो उसको बंद नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ था, बंद था। हुँ, पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज था, वो बंद था। सही। आप साद रफीक, मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, हाफिज नोमान, हनीफ अब्बासी, किस किस का नाम मैं आपको बताऊं, सब ख्वाजा आसिफ सारे जो है बंद थे उस जमाने। इनका कौन सा एमएनए बंद है? हुँ, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? ये जो रोज जो है फौज के खिलाफ दुश्मनाम तराजी करते हैं, मुल्क की सलामती के खिलाफ वो करते हैं, किसी को किसी ने गिरफ्तार किया है? ये जो है परसों जो है वो आए थे 26 नवंबर पे, हुँ। वहां पे क्या था वो? ये नहीं इंतशार चाहते हैं लेकिन इनके खिलाफ उस तरह कार्रवाई तो नहीं होती कि लोग सर, जो है आपका कहना इस ये है तरह कि ये करते हैं। इंतशार फैलाने की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सारी इजराइल की हैं, लेकिन पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है इजराइल के कहने पे चल रही है, अमेरिका के कहने पे चल रही है। मैं आपको इनका एक तो बात हुकूमत का तो कुछ है ही बताऊं नहीं अपने पास। मैं आपको एक बात बताऊं, हाल अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना, हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। ये जो हम्म, आपको GF7 थंडर तैयारे नजर आते हैं, ये अल खालिद टैंक है, ये जो मुल्क की सलामती जो मजबूत हुई है वो हम्म, मुस्लिम लीग नून की वजह से हुई है। सही। 2013 में ये मुल्क जो है वो अमलन अमेरिकन गुलामी का उसने तोक पहना हुआ था। हमने अमेरिकन गुलामी का तोक पहन के सी पैक स्टार्ट किया था हम्म, और इमरान खान ने चीन का जो सी पैक है वो बंद करके उस पे अमलन जो है उसको मुंजमद किया था। और वो किसके कहने पे किया था? अमेरिका के कहने पे और इसराइल के कहने पे। वो ऐसी कुव्वतों के कहने पे उन्होंने किया जिसने उसको फायदा किसको हुआ? हम्म, यूएई को फायदा हुआ, इसराइल को फायदा हुआ। तो ये जो है आप अगर ये कहते हैं ना कि हम हमारे अच्छे ताल्लुकात है रूस के साथ, चीन के साथ, हमारी पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, इसी तरह अमेरिकन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। अब आप देखें ना, एक अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, वो ईरान भी हमारी इज्जत कर रहे हैं और ईरान भी हमारी इज्जत कर रहे हैं, चीन भी कर रहा है, रूस जी, भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। जितनी ताकतें हैं दुनिया की वो पाकिस्तान की इज्जत कर रहा है। हम्म, और उसमें हमने अमेरिकन कौन सी डिक्टेशन मान ली? हम जो है इस वक्त एक ऐसा बावकार मुल्क बन चुके हैं, हमारी खारजा पॉलिसी बावकार है, आज़ाद है, खुद मुख्तार पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर है। आप देखें ना, शहबाज शरीफ जब हम उधर जा रहे थे सऊदी अरब, हम्म, तो दुनिया में इसी तरह जो इस्तकबाल होता है कि आपके इर्द गिर्द जो है जेट तैयारे हो, तो ये तो सुपर हम्म, पावर का होता है ना। तो आपको सऊदी अरब में आपने अपने आंखों से देखा कि पाकिस्तान के वजीर आजम को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हम्म, कि उसके इर्द गिर्द जो है तैयारे थे और वो
रियाज जा रहा था। तो बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हमें जो है एक सुपर पावर जितनी ताकत दी, हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी डिलीवर किया। सफारती महाज पे आप हमारी कारकर्दगी नहीं देखते, पूरी दुनिया मानती है या नहीं मानती? हम्म। चीन मानता है, अमेरिकन मानते हैं, ईरान मानते हैं, रूस मानते हैं, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ पे हैं। हम्म। तो हम किसके गुलाम हो सकते हैं? हम तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला, हमने तो पाकिस्तान के सबज पासपोर्ट को इज्जत दी, हमने तो सबज परचम को जो है इज्जत दी। पूरी हम्म। दुनिया में पिछले साल जो है उस पे जब जंग हम जीत गए तो हमने पाकिस्तान का नाम सर पे फखर से बुलंद किया। इस साल जो है सफारती महाज पे हमने जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई, सारी दुनिया जो है हमें सराह रहे हैं। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक बावकार, आज़ाद, खुद मुख्तार मुल्क है और इस वक़्त जो है हमारी दुनिया में बहुत बड़ी इज़्ज़त है। हम्म। सर, फील्ड मार्शल साहब आज ईरान पहुंचे हैं, मोहसिन नकवी साहब 2 रोज से ईरान में मौजूद है, तो क्या लग रहा है ये जंग खत्म होने वाली है? क्योंकि अभी प्रॉपर्ली तो सीज फायर नहीं हुआ है, किसी भी जगह पे, किसी भी वेबसाइट पे ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया कि हमने प्रॉपर्ली सीज फायर कर दिया है। तो अब मुस्तकबिल में हम क्या इस बात की उम्मीद रखें कि ये जंग खत्म हो जाएगी जल्द से जल्द? देखो जो जब अमेरिकन सदर जो है जो जब उन्होंने कहा कि मैंने 6000 साल की सिविलाइजेशन का आज खात्मा करना है हम्म। और उसमें सिर्फ आधा घंटा रह गया था, तो उसके बाद किसने किरदार अदा किया? उसमें सैयद आसिम मुनीर साहब का किरदार था, उसमें शहबाज शरीफ साहब का किरदार था और अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर हो गया। उसके बाद एक गोली नहीं चली, उसके बाद हम्म। गोली नहीं चली, अभी भी सीज फायर है। हम्म। हम चाहते हैं कि ये जंग बंदी, मुकम्मल जंग बंदी हो मुआहिदा और हो ये जो जाएगा, इट है मींस? मुआहिदा हो जाएगा इंशाल्लाह। कब तक अल्लाह एक्सपेक्टेड है? अल्लाह देखें, अब आज की जो मुलाकात है पूरी दुनिया की नजरें जो है उस मुलाकात पे हैं और हम्म। उसमें बहुत कुछ तय हो चुका है। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी कह रहे हैं, जो जितने भी वो है इदारे हैं वो कह रहे हैं कि जी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जो है तकरीबन कामयाब हो चुका है और इंशाल्लाह एक अच्छा जो है वो मुआहदा हो जाएगा और दोनों तरफ जो है वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। जी। जब ये मुआहदा होगा, इनका सुलह होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है एक खुशखबरी होगी, हम्म। दुनिया की माशियतों के लिए खुशखबरी होगी। जी। आपने आज और आपने वो देखा होगा, आज और कल दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा रिस्पांस दिया है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इट पाकिस्तान मीन के सर जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी खुशखबरी होगी, जब ईरान पे से पाबंदियां हट इंशाल्लाह जाएंगी तो वो हमारे लिए भी एक आसानी का बायस बनेगी। इंशाल्लाह देखिए, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस क्राइसिस में भी जो है करंट अकाउंट सरप्लस दिया है हम्म। और पाकिस्तान जो है वो इतना मुतासिर नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा डिलीवर किया। मार्च में भी सरप्लस रहा, अप्रैल में भी रहा, अब इंशाल्लाह मई में भी सरप्लस रहेगा इंशाल्लाह करंट अकाउंट। और हमारी जो है वो तरसीलात ज़र में जो हमें खदशा था कि जी यूएई और दीगर जो खलीजी ममालिक है वो हम्म। मुतासिर है, तो तरसीलात ज़र में कमी आएगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं आई। सही। एक्सपोर्ट में भी कमी नहीं आई। हमने बेहतर तरीके से मैनेज किया और शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है हम्म। कि गुड गवर्नेंस पे वो तवज्जो है उनकी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियां दी। सर, बिल्कुल बकौल हुकूमत के कि हम मुआशी तौर पर हमारे अशारिये अच्छी सिमत की जानिब गामजन है, लेकिन हमारी जो आवाम है वो तो पेट्रोल की कीमतों को लेके बहुत परेशान है। तो क्या लग रहा है इन तमाम तर मुआहिदों से, इन तमाम तर पाबंदियों के हटने से हमारी आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, हर एक हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि हम्म। अवाम के लिए जो है वो आसानियाँ हो, अवाम को जो है अशिया खुर्दनोश जो है सस्ते मिले। हमारी तो कोशिश है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने फजल कर दिया तो जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो तो एकदम रिवर्स हो जाएगा जिस दिन मुआहदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो इस बहरान से पहले जो रेट थे उसी उस पे तो वो तो रिवर्स हो जाएंगे। माशियत बेहतर हो गई तो इंशाल्लाह और भी कमी आएगी। आपके रुपए की कदर में जो है वो आपके अभी आप अगर ये देखें ना पिछले 3 साल से हम्म। आपके रुपए की कदर में जो है वो इजाफा हुआ है, रुपए की कदर में कोई कमी नहीं आई। डॉलर की कदर में कमी आई है। तो सही। अगर आपकी डॉलर की कीमत में मजीद कमी आती है और आपका जो है करंट अकाउंट इसी तरह सरप्लस जाता है, आपकी मैशियत में जो है बेहतरी आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है हम बड़े आसानी से जो है वो कर लेंगे और आवाम को जो है डिलीवर वो ये हम्म। ट्रांसफर कर देंगे जो जो बेहतरी आएगी।
अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे और है कि 28वीं तरमीम के हवाले से क्या तफसीलात हैं, कब तक उसकी तफसीलात सबके सामने लाई जाएंगी? पहले ईद के बाद का एक्सपेक्टेड था कि ईद के बाद उसको सामने लाया जाएगा, लेकिन अब मजीद डिले किया जा रहा है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं ऐड? देखें, अभी तो सिर्फ मीडिया में है। आजम नजीर साहब साहब ने भी हम्म। उसको डिनाई किया है कि अभी जो है कोई ऐसा ड्राफ्ट तैयार ही नहीं हुआ, हम्म। ना ऐसी कोई बात है। लेकिन ये है कि ये बात जो है ना, जो आपके मुतबर हलके हैं वो इस बात पे सोचते जरूर है हम्म। कि 18वीं तरमीम के बाद जो है ना सूबे मजबूत हुए, आपके वफाक कमजोर हुआ। सही। और आपका जो है वो जिन सूबों को बहुत बड़ा तकरीबन 66% जो है वो पैसे मुंतकिल हो जाते हैं, हम्म। और कर्जा जो है वो तकरीबन 10,000 अरब रुपीस जो है हर साल वफाक जो है कर्ज और सूद के मद में देते हैं। हम्म। सूबे जो है उस मद में कोई पैसे नहीं देते। तो वो हम जो है ये बात कर रहे हैं कि इस तरह का कोई निज़ाम हो कि वफाक जो है वो मजीद कमजोर ना हो जाए। तो सर क्या लग रहा है 28वीं तरमीम के बाद वफाक मजबूत हो जाएगा? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, आप एनएफसी को देखें। हम्म। एनएफसी के तहत मतलब आपके सूबों को फंड जाते हैं। सही। सूबों की जिम्मेदारी है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं वो बनाएं, और ये डिस्ट्रिक्ट को इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो आबादी के लिहाज से। वो वहाँ पे एक सीएम जो है वो बादशाह बन जाता है, वो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इसी तरह जो है फंड ट्रांसफर नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो मजबूत हो, वहां पे जो है फंड ट्रांसफर हो उसी तरह जो जिस तरह वो उससे जा रहे हो। और दूसरा जो है, जो आपका हायर एजुकेशन है, ये मेरे जाती वो है कि हायर एजुकेशन जो है वो प्रोविंस के पास नहीं होना चाहिए, वो वफाक के पास, एचईसी के पास होना चाहिए। और उनको जो है मतलब वो डील करें, ताकि बाकी चंद चीजें ऐसी है जो वफाक के पास होनी चाहिए। हम्म। तो उससे जो है वफाक मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा। इस वक्त जो पोजीशन है वो आपको अमन अमान की सूरत हाल जो है वो सर कैन सिर्फ यू और प्लीज सिर्फ जो टेल है। अस कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वफाक के दायरे में आएंगी तो वफाक मजबूत हो जाएगा और उससे आवाम का भी फायदा देखिए, होगा, सिर्फ वफाक का नहीं होगा? मैं आपको सिर्फ एक वो बताता हूँ। इस साल पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है वो हम्म। है 14,600 अरब रुपए। सही। इसमें जो है 8,600 अरब रुपए जो है वो आप मुंतकिल करेंगे उसको हम्म। प्रोविंस को। अब जब आप 8,600 अरब रुपए ट्रांसफर करेंगे टैक्स कलेक्शन में, ये कुछ 66% बनते हैं। अच्छा, अब चौदह हजार हम्म। छह सौ अरब रुपए आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, 10,000 अरब रुपए आपने सूद और कर्जे में देने हैं। ठीक है, आपका बजट है 18,600 अरब रुपए का। हम्म। आपको इतना बड़ा जो है बजट डेफिसिट मिल जाता है। अब 10,000 अरब रुपए तो दे रहे हैं कि इस सूबों के लिए आप कर्ज ले रहे हैं ना, कि उनका बजट जो है वो, लेकिन वो कर्ज जो है, कर्ज की वापसी में सूबे का कोई किरदार नहीं है। वो वफाक जो है 2018 के बाद मुसलसल कर्जदार होता जा रहा है। तो ये मुल्क जो है अगर इस तरह कर्जे बढ़ते जाएंगे सूबों की खातिर, तो ये मुल्क जो है उसका क्या हाल होगा। इसलिए इस पे सोचना चाहिए कि हमने हमने जो है वफाक को इतना जो है कमजोर नहीं करना कि जी। वो जो है कि सब कुछ जो है वो खत्म हो जाए। तो सही। इसलिए हम ये कहते हैं कि ऐसा निज़ाम हो, ऐसा मैकेनिज्म वो हो कि सूबे जो है वो अपनी टैक्स कलेक्शन में इजाफा करें, हम्म। अपने वसाइल के मुताबिक जो है वो करें। और कुछ इदारे ऐसे हैं, जिसमें आप खैबर पख्तूनख्वा में आपको बताता हूँ। ठीक है। खैबर आतिफ पख्तूनख्वा में आतिफ हमारी अलीम मादर साहब। अलमी जी जी। पीटीआई रहनुमा आतिफ मादर अलीम साहब अलमी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर मैं आपसे भी कंटिन्यू करती हूँ इस बात को। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि आप लोगों ने ही सज़ा मौतली की दरख्वास्त जमा करवाई और जब अदालतों ने हेयरिंग के लिए आप लोगों को बुलाया तो आपके वकील ही पेश नहीं हो रहे। अब अदालत की जानिब से बयान सामने आया है कि अब मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अदालत ने मुतबादिल वकील मुकर्रर करने का हतमी फैसला जारी किया है। क्या कहेंगे, क्यों, क्या वजूहात हैं कि आप लोग का वकील अब आ नहीं रहा है अदालत में? जी देखिए, ऐसा है कि हमारा वकील तो अदालतें जो है इस वक्त आपको पता है, अल्लाह हमें माफ करे, कि वो कैंगरू कोर्ट्स वाली पोजीशन इख्तियार कर चुकी हैं, हम्म। जहां पे हमारे और आम आदमी के हुकूक जो है वो सल्ब है। दुनिया में 180 के करीब अदालतें हैं और अदालती निज़ाम है, जिसमें कि 178 के ऊपर हमारा अदालती निज़ाम पहुंच चुका है। जब हम बात करते हैं और हमें ये कहते हैं कि जी तैयारी करके आओ, जब हम जाते हैं तो 3-3 घंटे अदालतों के आगे बैठा दिया जाता है। सही। अब जबकि हमने इस केस में गए तो जज साहब को हमसे ज्यादा जल्दी है,
वकील जाहिर बात है उसी वकील को आपने अडियाला जेल भी के लिए तारीख भी दी होती है, उसी को सुप्रीम कोर्ट भी बुलाया होता है, उसी सही। को अपने हाई कोर्ट में भी बुलाया होता है, और उस वक्त में आप जहां ना जाओ वहां पे गैर हाजिरी लग जाती है। तो ये आप खुद देख लें कि जज साहिबान कितनी जल्दी में हैं, और ये फैसले जो इनको लिखे हुए फैसले हैं ये उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मगर हम हौसले नहीं हारेंगे। दूसरे वकील को आज तक ये बताएं कभी क्या इन्होंने माजी में जिन साबिका वजीर आजमों को के जमानते जो एयरपोर्ट में अंगूठे लगवाए हैं, क्या कभी उनके लिए भी वकील मुअत्तली और नए वकील के तैनाती के लिए ऑर्डर्स पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं है? ये सोतेलापन ये हमारे साथ इनका रवा है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, मगर अल्लाह जाने ये क्यों पाकिस्तान की तबाही के ऊपर तुले हुए हैं और हक को छुपाया जा रहा है और हमें इंसाफ तक रसाई नहीं दी जा रही। सही। क्या कहेंगे खादिम अली साहब, इंसाफ तक रसाई नहीं दी जा रही है पीटीआई को, और वो कह रहे हैं कि हर अदालत में हमारी हियरिंग लगा दी जाती है, जहां हम नहीं जाते वहां गैर हाजिरी लगा दी जाती है। अच्छा, अब ये कि जो मेरे भाई जो है ना वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सलमान सफदर साहब जो है ना मुसलसल वहां पे जाके क्या कहते हैं कि जी मेरा जो इमरान खान साहब हैं वो उनके नजर जो है वो 85% चली गई है, वो नाबीना हो गया है जी। और उनके साथ जो है प्लाना किया जाए, उनके साथ जो है रहम का वो किया जाए, काम किया जाए, वो उस पे आता नहीं, केस पे आ ही नहीं रहा। वो जो है मुसलसल जो है अब क्या किया उसने, अब वो कह रहे कि मैं बाहर जा रहा हूँ। इन्होंने खुद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको 2 हफ्तों में निपटा के जो है वो कर दिया जाए। अब ये डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अदालतों में जा ही नहीं रहे। ये लोगों को नहीं बता रहे हैं कि भाई 190 मिलियन जो है जो करप्शन मैंने की, जो डकैती मैंने मारी है दिन दहाड़े, उसको ये मैंने ये काम किया है, ये जो कानूनी नुकात बताए वो नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ हमदर्दी वाला मामला किया जाए, हम जो है वकील हमारा पेश नहीं हो रहा, वकील जो है वो इसी तरह भाग जाता है कभी जो है। अब वो कहते हैं कि जी ये वकील भाग गया है, दूसरा वकील है नहीं, उसने जो है वकालतनामा साइन ही नहीं किया। सर वो तो यही कह रहे हैं ना कि हमारा एक वकील कहाँ पेश हो। वकील मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा वकील जो दूसरा वकील है वो कोई जाहिल है, उसको ये पता नहीं है कि मैंने मौके जो जिसका वो केस लड़ना चाहते हैं उसने उसके दस्तखत किए या नहीं किए। कल उसके खिलाफ फैसला आ जाता है, तो हमारे भाई ने क्या कहना है कि जी देखो जज जो है वो उन्होंने गैर कानूनी काम किया या जो है ये इंसाफ नहीं हुआ। एक ऐसा हो सकता है कि किसी का वकील जो हो और वो जिस शख्स का वो वकील हो उसने दस्तखत ही नहीं किया हो, वो उधर अदालत में खड़ा हो सकता है कानून के तहत, ऐसा कोई मुमकिन है? सलमान सफदर जो है क्यों दलील नहीं देना चाहते? वो अगर चोरी नहीं की, अगर डकैती नहीं मारी, अगर दिन दहाड़े डकैती नहीं मारी, तो आके बता दे कौम को कि हमने ये जो है ये डकैती नहीं मारी थी, हमने चोरी नहीं की थी। ये बता देना लोगों को कि भाई ये भागते क्यों हैं, ये जो है दलील क्यों नहीं दे रहे अदालत में, दे दलाइल लोगों के मुंह पे मारे कि जी हमारे दलाइल जो है पूरा पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम सुन चुकी है। मुझे बताएं, आप बताएं ना, आप कल मेरे साथ अदालत चले गए, दलाइल सुन चुकी है, बार बार वो हमें इलेक्ट करते हैं, हमें वोट देते हैं। कौन से? नहीं, मैं बताता हूँ कौन इनको वोट देते हैं। नहीं मैं बताता हूँ इनको कौन वोट देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। खादिम अली साहब, आतिफ साहब को सुन लेते हैं। जी आतिफ साहब फरमाइएगा। देखें जी, हमारी दलील और हमारे वकील और कन्विंसिंग जो है वो देखें कि 25 करोड़ अवाम हमारे साथ खड़े हैं। हम फॉर्म 25 करोड़ अवाम को क्या बताने, अदालत को बताएं ना। क्यों हुआ? मियां नवाज शरीफ साहब को नामालूम कुव्वतों ने उनकी हैसियत दिखा दी कि देखें अगर हम आपके साथ नहीं है तो आप असेंबली में भी नहीं जा सकते। उसके बावजूद भी अगर इन सियासतदानों की आंखें नहीं खुल रही, आप हमें आज भी हमारे कैदी नंबर 804 का जूता वो इलेक्शन में उतार दें और ये अपने मुस्लिम लीग का या पीपल पार्टी का सबसे हैवी वेट बंदा उसके मुकाबले में उतार दें, वो इलेक्शन हारेगा, उसकी जमानतें जब्त होंगी। क्या इन्होंने अब्ताबाद में अभी नहीं देखा कि ये हमारा वो जो अयूब फैमिली की बच्ची खड़ी थी, उस इलेक्शन ये हार के रात को 11 बजे तक हम जीते, 12:30 बजे इन्होंने फॉर्म 47 लाके अपने इलेक्शन जितवा लिए। आप जवाब दे दो, हमें जो है बेसिकली अदालतों तक फेयर ट्रायल के लिए
ہم تو فیئر ٹرائل کی ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے پشاوری زبان میں ایک عاطف علیم صاحب، محاورہ ہے کہ خوشاب کے آتھن الیکشن میں آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ بلا مقابلہ نون لیگ کا جیت گیا کینڈیڈیٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی میم، جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہری پور کے الیکشن میں اتنے یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، ان میں وہ شرم حیا بھی نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر ان کا، ڈی پی او ان کا، تحصیلدار ان کا، جو ان کا منسٹر، وہ جو گور ایوب فیملی ہے، اس فیملی کا جو ہے منسٹر ایجوکیشن، یعنی جو ریٹرننگ افسر ہے، پریزائڈنگ افسر ہے، وہ سارے ان کے. اور ان کو دن میں شکست ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں شکست نہیں ہوئی. اچھا فارم 45، اچھا یار خدا کو مانو یار، کوئی شرم حیا ہے یار آپ لوگوں میں. باجوڑ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی تمہیں؟ ابھی آپ کے حلقے میں باجوڑ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی شعور والا آدمی، مجھے ایک بات، صرف ایک بات بتاؤ، کوئی شعور والا آدمی، یہ تو چھوٹے بچے آپ کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے ویسے وہ ہمارے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. امن امان یہاں پہ نہیں ہے، روزگار یہاں پہ نہیں ہے، کاروبار یہاں پہ نہیں ہے. تم کہتے ہو ووٹ کہ نواز شریف کو شکست دی ہے. نواز شریف نے 70,000 ووٹوں سے شکست دی ہے تمہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، مشرف دور میں، مجھے ایک بات بتاؤ، مشرف دور میں رانا ثناء اللہ نہیں ہارتے، خواجہ سعد رفیق نہیں ہارتے، یہ جو میاں لطیف صاحب ہے وہ نہیں ہارتے. آپ جو ہے اس الیکشن میں ہمارے جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہار گئے، اور ہم پہ الزام لگا رہے ہو کہ جی ہم الیکشن جو ہے وہ مطلب ہم نے جو الیکشن چوری کیا ہے. تو میں پشاور میں 3 حلقوں عاطف میں، علیم صاحب، آپ لوگ پنجاب سے آپ لوگ کیوں نہیں الیکشن نہیں لڑتے؟ آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ ہی وہیں پہ کھڑے نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، پنجاب سے بھی الیکشن لڑیں گے. میں آپ کو پختونخوا کی بات کرتا ہوں. پختونخوا میں ہمارے پختونخوا میں باجوڑ میں ان کو ہری پور میں شکست ہوئی ہے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو خیبر پختونخوا میں شکست ہوئی ہے. سر ون بائی ون بات کریں گے تو سمجھ آئے گی. میں ہمارے وہ جو ان کے ایم این اے صاحب ہیں جو آج کل ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، سوات سے ان کا جو تعلق ہے، جن کے ہوٹل کا جو رستہ جو ہے وہ چینج کروا دیا گیا پٹواریوں سے. کیا 4 سال پہلے جب ہماری حکومت نہیں تھی، جب اے این پی کی اور ان کی حکومت تھی، کیا وہ پشاور چھوڑنے پر مجبور نہیں تھے؟ وہ اسلام آباد میں مقیم نہیں رہے؟ ان کے گھر میں سوات میں دھماکے نہیں ہوتے رہے تھے جب ہماری حکومت نہیں تھی؟ اور جب ہماری حکومت آئی تو کیا اے این پی، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، کسی کے گھر پہ بھی کوئی دھماکہ ہوا؟ کسی کو رینسم کی کال آئی؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. جب ہمارا وزیر اعظم تھا اور ہمارا کنٹرول تھا، تب ہم آپ لوگوں نے آپ کے وزیر اعظم تھا، آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، تو اس صوبے میں اے پی ایس ہوا. اس صوبے میں جو ہے آپ کے مینا بازار میں آپ کے والد کو شہید کیا گیا. آپ کے والد کو شہید کیا گیا. رہ سکتے ہیں؟ وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، کاروباری لوگ یہاں سے جا چکے ہیں. اس کے باوجود ہم لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے وقت میں امن تھا اور ہمارے وقت میں امن بھی تھا؟ اچھا امن نہیں تھا تو عوام کو تکلیف تھی نا، اس کے باوجود عوام ہمیں ووٹ کیوں دینا چاہتی ہے؟ کب دینا چاہتی ہے؟ آپ کو ہری پور میں شکست ہوئی ہے؟ 92 سیٹیں ہماری ہیں اس وقت. آپ کیوں ہے؟ اگر امن نہیں تھا، سیکیورٹی نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، تو یہ لوگ کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، پشاور میں 2 قوتیں رہتی ہیں، پٹھان اور پشاوری. یہ انتہائی سینسیبل لوگ ہیں. انہوں نے پہلے مولانا فضل الرحمان کو ٹرائی کیا، they failed to deliver، انہوں نے ان کو باہر گرا دیا. پھر انہوں نے دوسری اے این پی کو ٹرائی کیا، مینڈیٹ دیا، بہت بڑا مینڈیٹ دیا، انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے باہر گرا دیا. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان پشاور کے حلقہ، اچھا پشاور میں الیکشن صحیح ہوئے؟ اچھا پشاور میں صحیح ہوئے؟ بالکل. آپ مجھے 1 منٹ دے دیں، آپ مجھے 1 منٹ چھوڑ دیں، بولیے گا، میں 1 منٹ چھوڑ دیں. پشاور میں مسلم لیگ نون کے 3 ایم پی اے ہیں، پی ٹی آئی کے 4 ہیں. پشاور شہر سے مسلم لیگ نون کے 3 ایم پی اے. اچھا افغانی ہے یار، یہ کتنے خادم صاحب تھوڑا سا دیکھیں اللہ کا نام لیں. نہیں، اچھا مجھے جے یو آئی کے 3 سیٹیں ہیں. اچھا پشاور میں تم ہارتے ہو، خادم صاحب کو بولنے دیں. پشاور میں تو تم ہار جاتے ہو. کس طرح تم کہتے ہو کہ جی میں لوگ میں ووٹ دیتے ہیں؟ پشاور میں جب ہارتے ہو تو پھر کہتے ہو وہ بندہ افغانی ہے. نہیں، پھر آپ کہتے ہو وہ بندہ افغانی ہے. یار کوئی مطلب کوئی عقل شعور والی باتیں تو کرنا. آپ بتا دیں کہ آپ نے حلف لے لیا تو جو جب ہارتے ہو تو پھر کہتے ہیں ہمیں جو ہے اچھا ظلم نہ کریں. آپ لوگوں کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ اللہ کا نام لے. دیکھیں یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. ان افغانیوں کو اسمبلیوں تک نہیں جانے دینا. جی کیوں ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے ہماری نسل؟ اچھا عجیب باتیں کرتے ہو. نہیں 1968 کا آپ حلفن کہہ مطلب مجھے دیں، آپ حلفن کہہ دیں کیا وہ افغانی نہیں ہے؟
नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, मैं आपका हर जो है फर्ज कहता आपने, हूं कि वो मैं आपको अफगानी है चैलेंज और करता हूं ना, मैं आपको उसको चैलेंज नादीदा करता हूं। कुव्वतें लेके आई हैं। नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं ना, मैं आपके आपको चल बताता हूं 1968 का मैं उनका आपका पीपल मंडी में प्रॉपर्टी का कागज ले आऊंगा। आप मुझे तो 1968 सर का अपने कागज 1947 दिखा को दें। पाकिस्तान बना है। नहीं आपको तो मैं तारीख आपको बताऊं, 68 का पाकिस्तान बता दूंगा ना। 1947 से बना है। और यार जिसने, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह जो है, जिस तरह आप अफगानी कह रहे हैं ना, तो ये सारे जो है जो पुख्तून है वो अफगानिस्तान से ही आए हैं। वो तो आप, चले अगर आप खादिम 68 का कागज खादिम नहीं साहब, मानते। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त बहुत कम है और ऑलमोस्ट हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खादिम अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि रहनुमा पीटीआई आतिफ अलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सियासी दर्जा हरारत वाकई का या मज़ीद इंतशार फैलेगा, मज़ीद ये बातें आगे बढ़ेंगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू हमसे कर रहे थे। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सच की तलाश के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।